हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके हिंदी के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन। क्या है, हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे। क्या है, आप जो है कमेंट करके लास्ट में बताएंगे कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप जानते हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से आप ये इसको टेस्ट के रूप में ले सकते हैं कि आप कितने सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लास्ट में स्कोर करके ज़रूर बताएंगे कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन किए। बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो शायद आपने देखे होंगे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और एक एक क्वेश्चन नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी कंटेंट आपके लिए लाया जाता है, बिल्कुल एग्ज़ाम को नज़र में रख कर लाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्या है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण की प्रश्नों की आज चर्चा करेंगे। क्या है, 25 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्या है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आप बताएंगे क्या है, उपकार है, पढ़ाई है, अपनापन है या लाभदायक है। तो आप क्या बताएंगे, इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा पहला सही हो। क्या है, उपकार। तो उपकार में आपका उप और कार दोनों है। क्या है, उप और कार क्या है, दोनों है। इसमें हमारा उपसर्ग क्या है, उप है। ठीक है, अब बात पढ़ाई की करें तो पढ़ाई एक पूर्ण शब्द है हमारा, एक अपनापन और लाभदायक ये हमारे पूर्ण शब्द है। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग बताना था तो हमारा क्या है, उपकार है। बिल्कुल याद रखेंगे। और भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इसमें, तो बिल्कुल आप बताएंगे कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन आपने इनको सही किया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। क्या है, तो बुढ़ापा है, या आप बताएंगे अपनापन है, या है सजावट, और बताएंगे कठोरता। तो इनमें से हमारा कौन सा सही होगा। तो आप बताएंगे हमारा क्या है, बुढ़ापा सही है। क्या है, बुढ़ापा सही है। तो जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है तो आप बताएंगे बुढ़ापा है। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए क्वेश्चन अगला देखें। तो क्या है कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाते हैं विराम चिन्ह से। डिटेल में इनकी मैं वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो विराम चिन्ह है जो भी आपके संधि मैंने आपकी करा दी है। ठीक है, क्या है, स्वर संधि मैंने करा दी, जिनसे आपके क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल डिटेल में बता रखी है, एक एक पॉइंट वहाँ पर क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो वो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में जाकर देखने को मिल जाएगी। क्या है, हिंदी की मैंने और भी वर्णमाला की वीडियो बना रखी है, जिससे कि वर्णमाला का पूरा उसमें निचोड़ है, एक एक पॉइंट उसमें क्लियर किया गया है। ठीक है, तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर जाकर देखें प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात हो रही है कि निम्नलिखित में विराम चिन्ह नहीं है। तो अल्प विराम है, अवतरण है, निर्देशन चिन्ह है या पूर्ण विराम है। तो इसमें हमारा कौन सा विराम चिन्ह नहीं। तो आप बताएंगे क्या है, हमारा अवतरण नहीं है। क्या है, अवतरण नहीं है। अवतरण मतलब होता है कोई भी, जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारे पुराने जो भगवान जो होते थे उनके ज़माने में अवतरण मतलब जो होता था कि कोई भी किसी व्यक्ति का आना। ठीक है, अवतरण मतलब आना, जैसे कहते हैं कि भगवान का अवतरण हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का जो अवतरण मतलब होता है आने से संबंध होता है। हमारा चिन्ह से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो चिन्ह आपका क्या नहीं है, अवतरण नहीं है। अब बात करें, देखिए अल्पविराम होता है, निर्देशन चिन्ह होता है, पूर्ण विराम होता है। इनको भी आप जानेंगे। पूर्ण विराम होता है जो हमारे वाक्य के पीछे लगता है। ठीक है, और हमारा अल्पविराम होता है जो किसी वाक्य को रोकने के लिए, थोड़े कुछ समय के लिए रोकने के लिए क्या है, हमारा अल्पविराम लगता है। ठीक है, चलिए निर्देशन चिन्ह किसी भी एक कोई भी टॉपिक है तो उसको एक डिफाइन करने के लिए, ठीक है, उसको रूप देने के लिए निर्देशन चिन्ह लगाया जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की, वाक्य के घटक होते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका आता है, वाक्य के घटक होते हैं। तो आप बताएंगे क्या है, उद्देश्य और विधेय हैं, कर्ता और क्रिया है, कर्म और क्रिया है, या कर्म और विशेषण है। तो आप बताएंगे क्या है, ये हमारा उद्देश्य और विधेय है। ठीक है, तो घटक की जगह अगर भेद भी दे रखा होगा कहीं पे, तो भेद दे रखा होगा तब भी आप क्या लगाएंगे, उद्देश्य और विधेय। अगर बात आ जाए कि कितने घटक होते हैं तो बताएंगे 2 होते हैं। ठीक, क्या है, 2 होते हैं। ठीक है, चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, क्या है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो आप बताएंगे दिखावा, भुलावा, लावा, चढ़ावा। तो इनमें कौन सा हमारा ऐसा शब्द है जिसमें आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हमारा, लावा है। क्या है, लावा है। तो देखिए दिखावा में आ जाएगा हमारा दिख और आवा आ जाएगा।
भुलावा में भूल और आवा आ जाएगा, ठीक है। चढ़ावा में चढ़ और आवा आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे जो तीनों हैं उनमें हमारा क्या है, इसमें आवा प्रत्यय लगा है, और जो हमारा इसमें नहीं है क्या है, लावा में नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे तो क्या है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो बिल्कुल क्वेश्चन आपका आता है तो आप बताएंगे क्या है, द्रविड़ है, चीनी तिब्बती है, बहुरूपीय है या ऑस्ट्रिक है। तो क्या है हमारा इसमें जो हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो आप बताएंगे क्या है हमारा ऑप्शन सी होगा, मतलब बहुरूपीय है, ठीक है। जो हिंदी हमारी भाषा परिवार किस भाषा से हमारे बहुरूपीय है, ठीक है, क्या है बहुरूपीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें हमें क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन आ जाता है, शुद्ध वर्तनी पूछ लेगा, कोई भी शब्द दे रखेगा, उससे संबंधित भी शब्द दे रखेगा, तो आप कन्फ्यूज जाते हैं कि इसमें क्या लगाएंगे। तो जैसा हमारा पहले दे रखा है कृपा है, ये वाला कृपा है, या ये वाली कृपा है, या कृपा है, तो कौन सा हमारा इसमें सही होगा, तो आप बताएंगे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। कहीं भी आपको कृपा की बात आया तो आपको किर रे ये वाला लगाना है, ठीक है, ना कि ऐसे वाला लगाना है, ठीक है। ये वाला आपका गलत होता है, तो आपको क्या है, ये वाला लगाना है, ठीक है, कृपा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय से तो आपके क्वेश्चन आते ही हैं, तो डिटेल में ऐसी बताऊंगा आपको, डिटेल में वीडियो एक ऐसी बना दूंगा, आपके प्रत्यय कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ आप बात करेंगे प्रत्यय की, किस शब्द में हमारा प्रत्यय लगा हुआ है। तो सागर है, जादूगर है, नगर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बताएंगे किस में हमारा लगा हुआ है, तो आप बताएंगे हमारा ऑप्शन बी में लगा हुआ है, क्या है, जादूगर में लगा हुआ है। तो जादू और क्या है हमारा, जादू और गर है, क्या है, गर है। और प्रत्यय हमारे क्या होते हैं, जो किसी भी शब्दांश, मतलब किसी भी शब्द के क्या है पीछे लगते हैं, ठीक है, किसी भी शब्दांश के पीछे लगते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जिनके पीछे लगकर वो अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वो हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की तो क्या है कि का वर्ण किसके योग से बनता है। तो इस क्वेश्चन को तो आप जरूर गलत करेंगे, क्यों, क्योंकि इससे आपके संबंध का से तो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि का कोई योग पूछ लेगा। तो इसमें का वर्ण का योग बताना है। तो का वर्ण आपको क्या बताएंगे, क्या है हमारा, ये है या ये है हमारा, का और शा है कि का और रा है कि का और आ है। तो बताएंगे कौन सा इसमें हमारा सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी सही होगा, क्या है, का और आ है, क्या है, का और आ है। लेकिन ये याद रखना है आपको कि जो हमारा पहला वर्ण आता है आ से, मैंने हर बार आपको बताता हूँ, डिटेल में मैंने आपको वीडियो बना रखी है वर्णमाला की, तो उसमें बताया है कि आ से पहले जो हमारा वर्ण आता है वो अर्धवर्ण होता है, हलंत युक्त होता है, ठीक है, क्या है, हलंत के साथ होता है। तो बिल्कुल इन चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा आ से पहले आएगा वो हमारा हलंत के साथ आना चाहिए, ठीक है, ना कि ऐसे करके दे रखा होगा आपका, कैसे का और आ दे रखा होगा। तो यही बात आपको याद रखनी है। तो ये आपका ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। जब तक आपको क्या देखना है, आपका जब तक हलंत नहीं लगा होता है, ठीक है। तो हलंत लगा होता है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ठीक है। और इसमें आपको देखिए क्या याद रखना है, का और आ की बात हो रही है, जब कहीं भी आपका शाह की बात है तो का और शाह होता है, ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। तो इसमें आपका ये संयुक्त व्यंजन से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको आप लगाते, मैं आप सही बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन ये ऑप्शन लगाते, ठीक है, क्योंकि आपने यही पढ़ा है, ठीक है। अब बात क्वेश्चन ऐसे आ जाए का से, तो क्या है आपको ये लगाना है, ठीक है, क्या ये लगाना है, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी के साथ में आपकी जो है डिटेल में क्लास भी चल रही है आपकी। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में आपका जो है मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और क्या है आपका सीडीपी, सारी चीज़ें आपकी जो है क्रम वाइज चल रही हैं, ठीक है। तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाएं, और क्या है वीडियो आपकी ऐसी आपकी पढ़ाई जा रही है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। क्या है आपको एग्ज़ाम को लेकर टाइम अब आपके पास कम है, ठीक है। तो सारी चीज़ें ऐसी पढ़ें आप जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो मैं आपसे हर बार कहता हूँ, कोई भी 1000 क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी 5000 क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उतना पढ़ें, लिमिटेड पढ़ें जो कि आपका एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। चलिए मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कर दें, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो आप बताएंगे क्या है हमारा, लौकिक संस्कृत से, और बताएंगे ऑप्शन बी हमारा है वैदिक संस्कृत से, या पाली प्राकृत से, या हमारा अपभ्रंश से। तो क्या है हमारा इसमें सही होगा, तो आप बताएंगे अपभ्रंश से, क्या है, अपभ्रंश से, ठीक है। तो जिसका हमारा हिंदी का जन्म हुआ तो हमारा अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, क्या है, अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखें तो क्वेश्चन क्या है कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं देखिए स्पर्श व्यंजन के साथ ही बताऊंगा कि स्पर्श व्यंजन को और क्या कहते हैं, क्या है, स्पर्श व्यंजन को और क्या कहते हैं।
तो क्या कहते हैं, हमारा वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपका स्पर्श व्यंजन ना देकर दे रखा हो कि वर्गीय व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताएंगे आप, 25 होते हैं, क्या 25 होते हैं, ठीक है, क्या है 25 होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है, स्पर्श व्यंजन से तो क्वेश्चन आ जाता है, एक संयुक्त व्यंजन से आता है, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वर्गीय व्यंजन आ जाए या संयुक्त आपका स्पर्श व्यंजन आ जाए तो आपको क्या लगाना है, 25 लगाना है, ठीक है। कितनी संख्या होती है हमारी, 25 होती है। कौन सी होती है हमारी, का से लेके माता कोटि, ठीक है, का खा गा गा अंगा चाचा जाजा इया टाटा डाडा ना ताता दादा ना पापा बाबा माँ, ठीक है। क्या है, 5 वर्ग होते हैं, ये भी याद रखेंगे, क्या है 5 वर्ग होते हैं। क्या है, क्वेश्चन आपका आ जाए कि वर्गों की संख्या, वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 5 वर्ग होते हैं। वहीं आपके क्वेश्चन आ जाए कि संस्कृत वर्णमाला में वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 25 है। या स्पर्श व्यंजन पूछ ले तब भी आप 25 बताएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखेंगे तो क्या है हमारा कि निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है, तो मिश्र वाक्य बताना है। तो हमारा जो पहला वाक्य है क्या है, चोर को देखकर सिपाही क्या है पकड़ने दौड़ा। और हमारा जो दूसरा वाक्य है क्या है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। और तीसरा जो हमारा वाक्य है क्या है, नेताजी भाषण देकर चले गए। और चौथा हमारा वाक्य है कि बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, ठीक है। तो हमें इसमें मिश्र वाक्य बताना है। तो मिश्र वाक्य में आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा कोई भी दो वाक्य हो वो हमें आपस में जो मिले होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कौन सा उसमें हमारा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी सही होगा। क्या है, बी सही होगा। क्या है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। इसमें दो वाक्य आपके आगे, सेठ जानता है और क्या है, नौकर ईमानदार है, ठीक है। और जो वाक्य को जोड़ रहा है, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, वाक्य है। तो इसमें आपको वाक्य बताना है कौन सा हमारा इसमें वाक्य है। तो क्या संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप क्या बताएंगे, इनमें से हमारा कौन सा सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा बी सही होगा। क्या है, मिश्र वाक्य है। क्या है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। वह कौन सा व्यक्ति है, ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति, ये बात आपकी अलग हो गई। और क्या है, जवाहरलाल नेहरू का नाम किसने नाम ना सुना हो, ठीक है। तो ये बात आपके अलग होगी, ठीक है। तो दो वाक्यों को आपस में ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है, मिश्र कर रहा है, ठीक है। दो वाक्य इसमें मिल गए आपको, तो बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है कि इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से लेके आए गए हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये तो पढ़ा नहीं है। तो क्या है हमारा, देखिए इस प्रकार का है, ये हमारा ऐसा है या ऐसा है, ये हमारा जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो हमारा कौन सा इसमें सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा डी सही होगा। क्या है, ऑप्शन डी सही होगा, जो हमारा पूर्ण विराम होता है। क्योंकि हमारा जो शुरू से आपका ये चला आ रहा है वाक्य के पीछे लगा होता है, तो ये हमारा अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन अगला देखेंगे तो क्या है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग बताना है। तो बिल्कुल बताएंगे कौन सा है हमारा, नी है, निरी है, निर है, नी है। तो देखिए कौन सा हमारा इसमें सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। क्या है, निर है, ठीक है। तो निर और वाह, तो हमारा क्या है, उपसर्ग निर है, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए तो आपका देखिए कन्फ्यूज आप कहाँ जाते हैं, यहाँ हो जाते हैं कि हमारा जो विसर्ग के साथ होता है उपसर्ग, तो वो हमारा सही होता है, तो ये आपका गलत होता है। बिल्कुल याद रखेंगे, ना ही हमारा ये है, ना ही हमारा ये है। तो निर के साथ आपको जाना है। क्या है, निर्वाह, ठीक है, उपसर्ग की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें प्रत्यय बताना है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो बताएंगे ऑप्शन कुछ इस प्रकार है हमारा, क्या है, विकल है, धनिक है, पुलक है या अलग है। तो इसमें हमारा देखिए कौन सा हमारा इसमें सही होगा, तो आप बताएंगे कौन सा हमारा इसमें सही है। आप बताएंगे क्या है, ऑप्शन बी सही होगा। क्या है, धनिक है, ठीक है, धन और एक। क्या है, धन और एक। क्या है, धन और एक। तो इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, ये भी बात याद रखेंगे। क्या है, एक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। क्या है, एक प्रत्यय लगा हुआ है, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है कि यथार्थ में संधि है। तो बिल्कुल क्वेश्चन आपका आता है यथार्थ आ जाएगा, या आपका आ जाता है जो आपका जो कोई भी अगर बड़ी मात्रा है तो उनसे आपका क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल।
तो यथार्थ से ऐसा ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप बच्चा जो है कन्फ्यूज हो जाता है कि इसमें जो रा जो लग रहा है, ठीक है, उससे कन्फ्यूज हो जाता है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। तो दीर्घ है, वृद्धि है, गुण है, या इनमें से कोई नहीं है, तो आप क्या बताएंगे कि कौन सा इसमें हमारा सही हुआ? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए सही हुआ, क्या है? दीर्घ संधि है, ठीक है। अब दीर्घ संधि कैसे है, देखिए मैं बता दूं कि इसमें जो हमारे था पर लग रही है, क्या है? बड़े आ की मात्रा लग रही है। तो मैंने आपको बताया है कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की अगर मात्रा कहीं भी लग रही है, ठीक है, क्या है भाई? बड़ी, अगर बड़े आपको देखनी मात्रा बड़ी है, ठीक है, जैसे आ है या आपकी ई है, ठीक है, या ऊ है, तो आपको बड़ी मात्रा देखनी, जहाँ पर बड़ी मात्रा लगी होती है तो आपकी दीर्घ संधि होती है। क्या है? दीर्घ संधि होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब वृद्धि की बात कर लें तो वृद्धि में आपकी देखिए जो हमारी मात्राएं होती हैं उनकी वृद्धि हो जाती है। जैसे हमारे ए है और क्या है? ओ है, क्या है? ए और ओ है। तो ए और ओ हमारी मात्रा किस में आती है? हमारे गुण में आती हैं, और इनकी वृद्धि हो जाती है तो हमारी क्या हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे दो मात्राएं ये हमारी हो गई, ये हमारी वृद्धि संधि में आती हैं, और गुण संधि में हमारी एक मात्रा होती है, ठीक है। और दीर्घ में हमारा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो तत्सम शब्द से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑप्शन क्या है? खेत है, अजीब है, उद्गम है, या कोट है। तो इसमें हमारा बताना है, तत्सम शब्द बताना है। तो अब क्या बताएंगे? हमारा क्या है? ऑप्शन सी सही हो, क्या है? उद्गम है, ठीक है। उद्गम मानी निकलना है, या ऐसी आप समझ सकते हैं, क्या है? उद्गम मानी निकलना, ठीक है। चलिए, खेत का मतलब देखिए, इससे आपका देखिए पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, खेत से आता है, या कोई भी ऐसा शब्द दे देगा जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको क्या लगाना है? उद्गम लगाना है, ठीक है। तो ऐसा शब्द देखना है जिसमें आपका अर्धवर्ण कहीं भी लगा हो, ठीक है। ये बात आपको बता दूं, तत्सम की बात हो रही हो तो कहीं भी अर्धवर्ण लगा हो, या किसी भी शब्द के पीछे विसर्ग लगा हो, या आपका किसी में शा का प्रयोग हो रहा हो, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है कि भूतकाल के कितने भेद हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 3 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो क्या बताएंगे आप? हमारे भूतकाल के भेद कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। क्या है? 6 हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें डिटेल में भी पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन है उनको भी आप डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो क्रिया से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। एक सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो इसमें अकर्मक क्रिया पूछा है, तो क्या है हमारा? राम पत्र लिखता है। और जो हमारा बी है, क्या है? मैं बालक को जगवाता हूँ। और जो सी है हमारा, गेहूँ पिस रहा है। और जो डी है हमारा, क्या है? मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो इसमें अकर्मक क्रिया बतानी है। तो राम पत्र लिखता है, ये हमारा क्या क्रिया करी जा रही है? तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है। मैं बालक को जगवाता हूँ, तो इसमें जो कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अगर उसके ऊपर कार्य कर रहा है तो हमारी सकर्मक क्रिया है। अपने स्वयं से कर रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है। या कोई क्रिया स्वयं होती जा रही है तो हमारी अकर्मक होती है। तो गेहूँ पिस रहा है तो ये आपकी अकर्मक क्रिया है। क्या है? गेहूँ पिस रहा है, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। वहीं बात कर लें मदन गोपाल को हंसा रहा है, तो मदन क्या है? कार्य कर रहा है किसी दूसरे के प्रति, तो आपकी ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, अकर्मक की जगह आपका सकर्मक आ जाता तो आप इन ऑप्शनों में से आप लगाते, ठीक है। बात अकर्मक की हो रही है तो गेहूँ पिस रहा है, गेहूँ जो होता है स्वयं पिसता है, ठीक है। उसमें जो है कोई व्यक्ति कारण नहीं करता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें समूहवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, ठीक है। तो क्या है? सभा है, मिठास है, सोना है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है आप बताएंगे? इसमें आप बताएंगे सभा है। क्या है? सभा है। तो सभा में देखिए क्या है, कई प्रकार हमारे जो बहुत सारे क्या होते हैं, लोग होते हैं शामिल। तो क्या बताएंगे? समूह में होते हैं। तो आप बताएंगे सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। मिठास की बात कर लें तो वो आपका भाववाचक संज्ञा में आता है। सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन अगला देखेंगे तो क्या है कि वाक्य के क्या है? अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसमें हमें क्या है? वाक्य अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ऑप्शन ए हमारा है कि राम के धनुष भंग करते ही। और जो बी है हमारा, दूसरे राजाओं के। और सी है हमारा, बच्चे पर सांप लौटने लगे। और डी हमारा है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो कोई त्रुटि नहीं ये हमारा है। तो बताएंगे इसमें हमारा कौन सा ऐसा वाक्य है जो क्या है? अशुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है। अशुद्ध भाग बताना है। इसमें वाक्य में हमें कौन सा ऐसा वाक्य हमारा है। तो बताएंगे क्या है हमारा? ऑप्शन सी सही है, बच पर सांप लौटने लगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? इसमें अशुद्ध भाग्य हमारा है, ठीक है। चलिए, अगला देखें तो क्या है कि इनमें से
किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हमें शब्द बताना है कि जिसमें हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला हमारा क्या है, ये है भविष्यत है या श्रीमान या सचित है बुद्धिमान। तो इसमें देखिए कौन सा हमारा, जो ऐसे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं बिल्कुल के उच्चारण में आपको वही लगेंगे, लेकिन आपके जो उसमें प्रयोग किया जा रहा है, हलंत का प्रयोग किया जा रहा है या आपका कोई भी मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है, तो उस चीज़ को गलत कर देते हैं। ठीक है, क्या है, उस चीज़ को आप गलत कर देते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा हमारा सही होगा, तो आप बताएंगे बुद्धिमान सही है। क्या है, बुद्धिमान सही है। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हलंत दा में अगर आपको याद देखना है तो दा पे आपका जो हलंत होता है वही आपका बुद्धिमान सही होता है। क्या है, बुद्धिमान आपका सही होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे तो क्या है कि सा कौन सा व्यंजन है। तो इनसे आपका क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी व्यंजन दे रखा होगा, कोई वर्ण दे रखा होगा, पूछ लेगा यह कौन सा व्यंजन है, तो बताना है इसमें कौन सा हमारा ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है। तो बताएंगे इसमें कौन सा हमारा ये है, तो आप बताएंगे ऊष्म व्यंजन है। क्या है, ऊष्म व्यंजन है। अगर इस सा की जगह पे अगर आपका ये सा आ जाता या ये सा आ जाता या हा आ जाता, अगर पूछ लेता यह कौन से वर्ण आते हैं, यह कौन से व्यंजन है, क्या है, कौन सा व्यंजन वर्ण है, तो आप बताएंगे क्या है, ऊष्म व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए संयुक्त व्यंजन में आपके छात्र ज्ञा श्रा होते हैं और अंतस्थ में आपके यारा ला वाह होते हैं। ठीक है, स्पर्श में मैंने आपको पीछे बताया था, का से लेके माँ तक जो होते हैं हमारे 25 व्यंजन होते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए तो सा हमारा क्या है, ऊष्म व्यंजन है। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्या है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है। ठीक है, तो इसके हमारा अर्थ बताना है। क्या है, घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, और डी है हमारा उद्देश्य को प्राप्त करना। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा सही होगा, तो आप बताएंगे क्या है, ऑप्शन हमारा बी सही होगा, कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करना, तो क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आप बताएंगे कठोर परिश्रम करना होता है। ठीक है, चलिए तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने इन क्वेश्चनों में कितना स्कोर किया है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपको नए देखने को मिले हैं। तो आपको केवल कमेंट करना है कि आपने इन 25 प्रश्नों में से कितने अंक पाए हैं। ठीक है, कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताएंगे सारी चीज़ें। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो क्या है, दोस्तों को शेयर करें और क्या है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।